हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब महिलाओं को पता चलता है कि उनको प्रेगनेंसी हो गई है तो उसके बाद से कुछ चीज़ों का ध्यान रखना उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई चीज़ों के बारे में महिलाओं को पता नहीं होता है कि ये चीज़ें करना भी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको इसी टॉपिक के बारे में बताऊंगी कि अगर आपको प्रेगनेंसी लग गई है उसके बाद आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहला तो अगर आपको प्रेगनेंसी लग गई है, आपने टेस्ट किया था, आपका टेस्ट पॉजिटिव आया, उसके बाद आपको डॉक्टर से विजिट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी आपके गायनेकोलॉजिस्ट हैं या आपके आसपास कोई लेडी डॉक्टर है तो उनसे जाके आप ज़रूर मिलें। ऐसे में डॉक्टर आपके कुछ ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं जो कि प्रेगनेंसी के दौरान करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ब्लड टेस्ट से आपके अंदर हीमोग्लोबिन कितना है, खून कितना है, उस चीज़ का पता चलता है। आपका ब्लड ग्रुप क्या है, आपको थायराइड तो नहीं है, या आपका जो शुगर लेवल है यानी कि आपको डायबिटीज़ होने का खतरा कितना है। इन सब चीज़ों से रिलेटेड डॉक्टर इंफॉर्मेशन लेते हैं और अगर उनको लगता है कि किसी न किसी तरह की आपको दिक्कत है या इन फ्यूचर आपको कोई परेशानी हो सकती है तो उससे रिलेटेड वो आपको गाइड कर देंगे, एडवाइस कर देंगे। इसके अलावा जब आप 1.5 महीने के आसपास अपने डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपका अल्ट्रासाउंड आपको एडवाइस करते हैं और ये अल्ट्रासाउंड भी कराना ज़रूरी होता है आपकी प्रेगनेंसी के 1.5 से 2 महीने के आसपास, क्योंकि इस अल्ट्रासाउंड से आपकी जो प्रेगनेंसी है वो कितने हफ्तों की है, आपकी डिलीवरी डेट क्या निकलेगी, आपके बच्चे की धड़कन आई है या नहीं, और आपकी प्रेगनेंसी कहाँ लगी है, उस चीज़ के बारे में पता चलता है। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सी महिलाओं को अपनी प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन का नहीं पता होता है, या बहुत सी महिलाओं की जो प्रेगनेंसी है वो बच्चेदानी में नहीं लग के ट्यूब के अंदर लग जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है। तो इन सब चीज़ों का पता हमें इस अल्ट्रासाउंड से लग जाता है और इस अल्ट्रासाउंड को कराने से किसी तरह का कोई नुकसान आपके होने वाले बच्चे को नहीं होता है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड बिल्कुल सेफ होते हैं। तो ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड अगर डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं तो ये आपको कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, अगर आपको पहले किसी तरह का कोई एबॉर्शन की हिस्ट्री रही है, यानी कि पहले की प्रेगनेंसी में आपको एबॉर्शन हो चुका है या आपका कोई पहले से ट्रीटमेंट चल रहा है, कोई मेडिसिन आप ले रहे हैं, या आपको हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर की कोई शिकायत है, आपको डायबिटीज़ की कोई परेशानी है, तो ऐसे में इन सब चीज़ों के बारे में आपको अपने डॉक्टर से बताना है। बिना डॉक्टर की सलाह के आपको कोई दवाई इस्तेमाल अपनी प्रेगनेंसी के दौरान नहीं करनी है। तो ये सारी चीज़ें जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो उस टाइम डॉक्टर को आपको बतानी है, और जो डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं आगे होने वाले ब्लड टेस्ट या अल्ट्रासाउंड, उन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, इस टाइम पे आपको फॉलिक एसिड की टैबलेट रेगुलर स्टार्ट करनी है। जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको फॉलिक एसिड दे देते हैं, लेकिन अगर आप किसी कारणवश डॉक्टर के पास नहीं जा पा रही हैं तो ये फॉलिक एसिड मेडिकल स्टोर पे इजीली अवेलेबल होता है। इसके लिए किसी तरह के कोई प्रेस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है। तो ये फॉलिक एसिड की टैबलेट आप खरीद लें, जो कि पीले रंग की छोटी सी गोली आती है, 30 गोलियों का एक पत्ता आता है, उसको आप मार्केट से खरीद लें और रोज़ दिन में एक बार इस टैबलेट को आपको लेना है, जो कि बहुत सारे कंजेनाइटल डिफेक्ट से आपके होने वाले बच्चे को बचाती है। तीसरा, आपको ऐसे में हेल्दी डाइट लेना है। बहुत सी महिलाओं को बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाने का मन करता है, चटपटी चीज़ें खाने का मन करता है, तो महिलाएं ये सब चीज़ें तो खाती हैं, लेकिन जो चीज़ें इस टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है आपकी प्रेगनेंसी को देखते हुए, उन चीज़ों के ऊपर वो कई बार ध्यान नहीं देती है। प्रेगनेंसी की शुरुआत में आपके होने वाले बच्चे के ऑर्गन्स यानी कि जो अलग अलग पार्ट्स हैं उसकी बॉडी के, जैसे हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, या जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो डेवलपमेंटल स्टेज में होते हैं, यानी कि वो बनना शुरू होते हैं। तो उन सब को बनाने के लिए आपकी डाइट का अच्छा होना ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इनके लिए आप अपनी डाइट में प्रोटीन हमेशा ज़्यादा मात्रा में रखें। प्रोटीन इस टाइम पे आपको बहुत अच्छी क्वांटिटी में लेना है। आप कोशिश करें कि दिन में 1 या 2 प्रोटीन के सोर्स आपकी डाइट में ज़रूर हो। आप दिन में 1 कटोरी दाल रेगुलर रखें, कोशिश करें रात को भी आप दाल लें। इसके अलावा आप
भीगे हुए मूंग खा सकती हैं, चने खा सकती हैं, ड्राई फ्रूट्स आप खा सकती हैं, दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें आप खा सकती हैं, आप एग ले सकती हैं, आप नॉनवेज का इस्तेमाल कर सकती हैं, आप स्प्राउट्स ले सकती हैं। इन सभी चीज़ों में आपको प्रोटीन अच्छी मात्रा में मिलता है। तो प्रोटीन के 1 या 2 सोर्स आप अपनी डाइट में रेगुलर बेसिस पे रखें, क्योंकि प्रेगनेंसी के शुरुआत में सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट आपके होने वाले बच्चे को प्रोटीन की होती है। इसके अलावा आपकी डाइट में फ़ैट होना चाहिए, लेकिन आप हेल्दी फ़ैट को हमेशा ज़्यादा लें। हेल्दी फ़ैट होता है देसी घी के अंदर, ड्राई फ्रूट्स के अंदर। तो इन चीज़ों को आप ले सकती हैं। आप रोज़ 1 मुट्ठी भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल कर सकती हैं। आप रात भर 1 मुट्ठी ड्राई फ्रूट जो कि अलग अलग तरह के आप लें, जैसे 4 बादाम, 1 अखरोट, 8 से 10 किशमिश, 2 से 4 काजू, इनको जब आप मिक्स रात को भिगो देती हैं और सुबह इनको जब आप लेती हैं तो इससे बहुत सारा फ़ायदा आपको हो सकता है। तो इनको भी आप अपने डाइट में रेगुलर इंक्लूड करें। आपको इस टाइम पे कार्बोहाइड्रेट जो है वो अच्छी मात्रा में लेना है, क्योंकि इससे आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है। विटामिन्स मिनरल्स के लिए आप अपनी डाइट में हरी सब्जियां, फ्रूट्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, जो कि आपके हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है, आपके शरीर में फोलेट की डेफिशिएंसी को दूर करता है, आपके बच्चे के होने वाले शुरुआती डेवलपमेंट में ये सारी चीज़ें बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। इसलिए आपकी डाइट का एक बैलेंस रूप में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और चौथा है कि इस टाइम पे महिलाओं को जी मिचलाने या उल्टियों की समस्या सबसे ज़्यादा रहती है। तो ये समस्या आपको बहुत ज़्यादा नहीं हो, उसके लिए आप सुबह उठते ही कुछ सॉलिड खा लें, क्योंकि बहुत सी महिलाएं क्या होती हैं, उल्टी के डर से कुछ भी नहीं खाती हैं, जिससे उनको ये उल्टी और जी मिचलाने की समस्या पूरे दिन रहती है। लेकिन अगर आप सुबह उठते ही कुछ सॉलिड खा लेंगी, जैसे कि आप भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स खा सकती हैं, आप 8 से 10 किशमिश खा सकती हैं, या आप बिस्किट टोस्ट ले सकती हैं, या आप स्प्राउट्स खा सकती हैं, या पोहा या दलिया या ओट्स आप खा सकती हैं। तो अगर कुछ सॉलिड खा लेंगे तो उससे आपको एनर्जी मिलेगी और आपको उल्टी और जी मिचलाने की समस्या काफ़ी हद तक कम रहेगी। और उसके बाद हर 2-2 घंटे में आप हल्का फुल्का कुछ ना कुछ खाते रहें। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि सुबह खाली पेट आपको चाय, कॉफ़ी, दूध, जूस, फ्रूट्स, सलाद, ये चीज़ें नहीं खानी है। आपको सुबह उठते ही सॉलिड खाना है। तो इससे आपकी ये जो नौज़िया वॉमिटिंग की प्रॉब्लम है ये काफ़ी हद तक आपको कम रहेगी। और 5वां है कि प्रेगनेंसी की शुरुआत में आप कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा चाय, कॉफ़ी आप इस्तेमाल ना करें, बाहर की चीज़ें बहुत ज़्यादा आप ना लें, क्योंकि इससे आपको डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स रह सकती हैं। आप घर का बना हुआ हेल्दी खाना खाएं। टेस्ट के तौर पे आप थोड़ा बहुत बाहर का ले सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप बाहर की चीज़ें ही बहुत ज़्यादा खा रही हैं और जो हेल्दी डाइट है वो आप अवॉइड कर रही हैं। तो खाए पिए, लेकिन आप अपने शरीर के लिए जो फ़ायदेमंद चीज़ें हैं उनको आप अपने डाइट में ज़्यादा इंक्लूड करें। और आप अगर स्मोकिंग करती हैं, अल्कोहल लेती हैं, तो ऐसी चीज़ों को आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आपको अवॉइड करना है। और अगर पहले आपको किसी तरह के रिकरेंट अबॉर्शन की हिस्ट्री रही है तो ऐसे में शुरुआत के 3 महीने आपको संबंध नहीं बनाने हैं, बहुत ज़्यादा भारी वज़न आपको नहीं उठाना है, और जितना हो सके लॉन्ग ट्रैवलिंग आपको अवॉइड करनी है। तो जो भी ये मैंने चीज़ें बताई हैं अपनी प्रेगनेंसी के दौरान, इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि प्रेगनेंसी की शुरुआत में किसी तरह की प्रॉब्लम आने के चांसेस आपकी प्रेगनेंसी में कम रहें। क्योंकि आज के टाइम में आपने देखा होगा कि प्रेगनेंसी की शुरुआत के जो 3 महीने होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी वाले होते हैं। बहुत सी महिलाओं को इस दौरान उल्टी, जी मिचलाना या पेट में दर्द रहना या बार बार अबॉर्शन जैसी प्रॉब्लम होना, इस तरह के रिस्क बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं उन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपकी प्रेगनेंसी में किसी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन आने के चांसेस काफ़ी हद तक कम रहें। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके और किसी तरह के कोई सवाल है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारे आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।